आज की वीडियो में हम आपसे जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, ये चेक करने के लिए कि आप जावास्क्रिप्ट में कितने एक्सपर्ट हैं। इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये 10 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इट्स मीन आप जावास्क्रिप्ट के 100% एक्सपर्ट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है गेस द आउटपुट। हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर हम 0.1 और 0.2 को ऐड कर रहे हैं। y वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यू है 0.3 और कंसोल में हम दिखा रहे हैं कि x जो है वो इक्वल्स टू है y के। बताना ये है कि इसका आउटपुट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखिए, अगर हम सिंपल कैलकुलेटर को यूज करें और 0.1 को ऐड करें 0.2 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 0.3। अगर उस कैलकुलेटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो इसके अंदर जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करते हैं तो आंसर एग्जैक्ट सेम नहीं आता। तो इसलिए इस कोड का जो आउटपुट होगा वो होगा फॉल्स। तो ये पहला क्वेश्चन है। आई होप आपने मुझसे पहले सॉल्व किया होगा। अगर मुझसे पहले सॉल्व नहीं किया तो अब सॉल्व हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है जिसके अंदर बूलियन वैल्यू है फॉल्स। y वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू है 0 और z वेरिएबल के अंदर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है 0। आउटपुट में हम दोबारा से इक्वलिटी को शो कर रहे हैं कि x जो है वो इक्वल्स टू है y के और x जो है वो इक्वल्स टू है z के। हमने बताना ये है कि दोनों स्टेटमेंट का आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। देखिए, जब भी हम ये इक्वल्स टू के साइन को यूज करते हैं ना, जिसके अंदर डबल असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये क्या करते हैं, जो भी इसके पास वैल्यूज होती हैं, जैसे यहाँ पर x और y है, तो ये पहले उन वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ सेम डेटा टाइप। क्लियर? उसके बाद इनको ये कंपेयर करता है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फॉल्स होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब इसके अंदर भी वैल्यू 0 है, डेटा टाइप चेंज है पर वैल्यू 0 है। इसके अंदर भी वैल्यू 0 है और इसके अंदर भी वैल्यू 0 है। तो इस इक्वल्स टू ऑपरेटर ने क्या किया, सबसे पहले x और y जो है इनकी वैल्यूज की डेटा टाइप को सेम किया, उसके बाद इनको कंपेयर किया। यही वजह है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो आउटपुट है वो होगा ट्रू। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक वेरिएबल है x, इसके अंदर वैल्यू है स्ट्रिंग जो कि है 5। y वेरिएबल है हमारे पास, इसकी वैल्यू है इंटीजर 2। कंसोल में हमने क्या करना है, हमने x प्लस वाई करना है और x माइनस वाई करना है। दो ऑप्शन है हमारे पास। अब जब भी हम स्ट्रिंग्स को ऐड कर देना इंटीजर के साथ जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आउटपुट हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं होता। अभी आप सोच रहे होंगे कि आउटपुट आना चाहिए 5 + 2 7 आना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जब भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी स्ट्रिंग को किसी इंटीजर के साथ ऐड करते हैं तो वो ऐड नहीं होते, वो एक साथ आ जाते हैं। मतलब यहाँ पर 5 + 2 करें तो आंसर आ जाएगा 5 2, इस तरह से। अगर हम इनको माइनस करें तो ये हिसाब थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर आंसर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन के मुताबिक आएगा, मतलब 5 - 2 आंसर आ जाएगा 3। अब क्वेश्चन ये है, आउटपुट तो हमने देख लिया कि आउटपुट आ रहा है हमारे पास 5 2 और 3। अब क्वेश्चन ये है कि प्लस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और माइनस के साथ क्यों नहीं हो रहा। देखिए, जावास्क्रिप्ट के अंदर ना प्लस ऑपरेटर की एक और फंक्शनैलिटी है जिसे हम कहते हैं कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का मतलब होता है दो वैल्यूज को एक साथ लेके आना, एक साथ शो कराना। तो इसलिए अगर आप प्लस ऑपरेटर को यूज करते हो स्ट्रिंग के साथ तो वहां पर आउटपुट जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास, एक वेरिएबल है x, इसके अंदर हमने एक एरे को स्टोर किया है जो कि एम्प्टी एरे है। y के अंदर भी हमने एक एम्प्टी एरे को स्टोर किया है। फिर हमने क्या किया, दोनों एरेज को हमने ऐड कर दिया और आंसर स्टोर कर दिया हमने z वेरिएबल के अंदर। हमने बताना ये है कि z वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट होगी या स्ट्रिंग होगी। देखिए, आपने एक बात याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी आप दो एरेज को ऐड करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि एरेज एम्प्टी है या उसमें कोई एलिमेंट्स है, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप दो एरेज को ऐड करते हो ना तो वो कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रिंग में। यहाँ पर z की जो डेटा टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, एक x वेरिएबल है, इसके अंदर एक एरे है हमारे पास जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। नीचे आके हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया y, उसके अंदर हमने क्या किया, हमारे पास जो x एरे है उसके ऊपर हमने फिल्टर अप्लाई किया। उसके आगे हमने एक एरो फंक्शन को यूज किया। अब यहाँ पर हमने कंडीशन को सेट कर दिया कि हमें n की वो वैल्यूज चाहिए जो 3 के इक्वल हो और 3 से ग्रेटर देन। क्लियर? फिर जाके हमने y को आउटपुट में शो करा दिया। अब इसका आउटपुट जो है वो है ऑप्शन बी,
क्योंकि ऑप्शन बी के अंदर वो वैल्यूज हैं जो 3 के इक्वल है या 3 से ग्रेटर देन है। तो इस तरह से ये जो फिल्टर मेथड है वो काम करता है। इस पर हमने एक कंडीशन सेट करनी होती है कि कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, गिनते जाना है। जितने क्वेश्चंस आप मुझसे पहले सॉल्व करें आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इतने क्वेश्चन मुझसे पहले सॉल्व किए हैं। छठा क्वेश्चन है हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर हमारे पास एक बूलियन वैल्यू स्टोर है ट्रू। वाई वेरिएबल के अंदर भी हमारे पास एक बूलियन वैल्यू है जो कि है फॉल्स। नीचे आके जेड वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, हमने एक्स प्लस वाई किया, हमने एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई किया, और इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। हमने बताना ये है कि z की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या 1 होगी। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रू इक्वल्स टू होता है 1 के और फॉल्स इक्वल्स टू होता है 0 के। अब इसी लॉजिक को यूज करते हुए यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आ गई 1 क्योंकि ये ट्रू है, y की वैल्यू है 0, तो 1 प्लस 0 इसका आंसर आ जाएगा 1। एक साइड हमने सॉल्व कर ली। अब इसकी बारी है, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 0, 0 को किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आता है। तो इस तरफ आंसर 1 आ रहा है, इस तरफ आंसर आ रहा है 0। अब बात करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर क्या करते हैं, दो वैल्यूज होती हैं इसमें, अगर दोनों वैल्यूज 1 है तो आंसर 1 आएगा, दोनों में से एक भी 0 है तो आंसर 0 आएगा। अब इस तरफ का आंसर 1 है, इस तरफ का आंसर 0 है, दोनों में से एक जो वैल्यू है वो 0 है, तो z के अंदर जो वैल्यू होगी वो भी 0 होगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलें जी, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप काफी न्यू चीजें सीखेंगे। देखिए हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है फू, और इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं ए और बी। इसके अंदर जाके हमने क्या किया, आर्गुमेंट्स और फिर इंडेक्स 1 को हमने कॉल किया। अब ये आर्गुमेंट्स क्या है, इंडेक्स 1 क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। नीचे आके हमने फंक्शन को कॉल की और फिर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया 3। अब हमने बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, 3 होगा या अनडिफाइन होगा। इसको समझने के लिए आपको एक लॉजिक को समझना होगा। देखिए जब भी आप किसी फंक्शन में कुछ वैल्यूज पास करते हैं ना, तो वो वैल्यूज ना एक एरे लाइक ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाती हैं। अब अगर आप एरेस के बारे में जानते हैं तो एरेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है ना, हर एक का एक इंडेक्स होता है और एरे शुरू होती है 0 इंडेक्स से। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक पैरामीटर एक वैल्यू पास की तो ये जाके स्टोर हो जाएगी एरे के 0 इंडेक्स पे। ओके, दूसरी वैल्यू हमने इसमें से पास नहीं की, इसमें से तो हमें बी की वैल्यू भी पास करनी थी ना, तो बी की वैल्यू जाके स्टोर हो जाती इंडेक्स 1 पे। अब क्योंकि हमने सिर्फ ए की वैल्यू पास की है जो कि इंडेक्स 0 पे शो हो रही है, तो इंडेक्स 1 पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आउटपुट होगा वो होगा अनडिफाइंड ऑप्शन बी। आई होप आप इससे काफी न्यू चीजें सीखे होंगे। चलिए जी, 8वां क्वेश्चन है हमारे पास एक एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ओके, यहाँ पर ये बूलियन वैल्यू नहीं है, आप देखिए डबल कोटेशन के अंदर है, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। उसके बाद हमारे पास है y इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर और फिर x को यूज करते हैं। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है, हमने बताना है कि x की वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। देखिए जी, जब भी आप किसी स्ट्रिंग के साथ कोई बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाती है पहले बूलियन डेटा टाइप में, ये बात आपने याद रखनी है। तो जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होती है ना, चाहे वो एम्प्टी स्ट्रिंग हो चाहे उसके अंदर कुछ लिखा हो, तो जब भी आप किसी स्ट्रिंग को बूलियन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो वो ट्रू होती है। ओके, वो कभी भी फॉल्स नहीं होती। तो यहाँ पर x की वैल्यू पहले कन्वर्ट होगी स्ट्रिंग से, ये कन्वर्ट हो जाएगी बूलियन वैल्यू में, और यहाँ पर x की वैल्यू होगी ट्रू। और फिर ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये क्या करता है, आपकी वैल्यू को कन्वर्ट कर देता है। अगर ट्रू है तो वो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। यहाँ पर वैल्यू है ट्रू, तो ये जो हमारे पास लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है ये इस वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में, और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास है एक्स वेरिएबल, उसके अंदर है एक इंटीजर वैल्यू, वाई वेरिएबल के अंदर हमारे पास है एक स्ट्रिंग वैल्यू, और आउटपुट में हमने क्या करना है, हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर आप नहीं जानते इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लस प्लस और फिर वेरिएबल का नाम होता है ना, ये प्लस प्लस है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल में एक का इंक्रीमेंट कर देता है। अब हमने ये देखना ये है कि इंटीजर वैल्यू है 1 एक्स के अंदर स्टोर है, उसके अंदर तो एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, पक्की बात है, और आंसर आ जाएगा 2। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रिंग, क्या स्ट्रिंग में भी एक का इंक्रीमेंट होगा? ऑब्वियसली इसके अंदर भी होगा। देखें क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ना काफी सारे टाइप कन्वर्जन खुद ब खुद होती रहती है। अब इसके अंदर हमारे पास जो y है जो कि स्ट्रिंग है, पहले ये कन्वर्ट हो जाएगी एक
इंटीजर में, और फिर इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा और हमारे पास जो ऑप्शन है करेक्ट वो है ए। दोनों की वैल्यूज में एक का इंक्रीमेंट होगा, दोनों की वैल्यूज हो जाएंगी 2 2 इस तरह से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। ये है एरे के रिलेटेड और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। हमने क्या किया, एरे के 10वें इंडेक्स पे जाके 4 को स्टोर कर दिया। अब बताना ये है कि इस एरे की लेंथ कितनी होगी। लेकिन पहली बात जो आपने याद रखनी है, जो पहले मैं बता चुका हूं कि एरे का जो वैल्यू होती है ना, फर्स्ट वैल्यू वो 0 इंडेक्स पे होती है, दूसरी वैल्यू होगी 1 इंडेक्स पे और फिर 2 3 इस तरह से इंडेक्सेस जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। अब हमने कहा कि एरे के नंबर 10 इंडेक्स पे जाके 4 वैल्यू को स्टोर कर दो, तो दरमियान में जितने भी इंडेक्सेस होते हैं ना वो एक होल्स क्रिएट हो जाएंगे उनमें, क्लियर, मेमोरी के अंदर होल्स होंगे तो वो भी काउंट होंगे एरे की लेंथ में। तो अगर हम 0 से स्टार्ट करें और 10 तक पहुंचे तो हमारे पास 11 बनते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि एरे की जो लेंथ है वो है 11। तो इस तरह से ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने मुझसे पहले सॉल्व किए हैं तो ऑब्वियसली आप 100% जानते हैं जावास्क्रिप्ट को, लेकिन अगर आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किए हैं तो अब आप सीख चुके हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।